ट्रस्ट जमीन विवाद के कथित घोटाले का खुलासा करने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि संजय सिंह के आवास पर कालिख पोती गई है। इसको लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने आप सांसद संजय सिंह से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, सुनवाते हैं आपको। राम मंदिर जमीन विवाद लगातार गर्माता जा रहा है। इस बीच सांसद संजय सिंह के आवास पर कालिख पोती गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या रहा घटनाक्रम? आप घर में ही जो है मौजूद थे? मैं घर में मौजूद था, अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था और उसी दौरान ये हमला हुआ और यहाँ पर आके नारेबाजी करने लगे, बोर्ड तोड़ने की कोशिश की, इस पर कालिख पोता। उसके बाद ये सारे हमारे साथी जो बाहर खड़े थे, जब वो अंदर घर में घुसने लगे नारा लगा के, तो उनको रोकने की कोशिश की, पुलिस को सूचना दी, उनको लेके गए। कल से पूरी की पूरी बीजेपी की लीडरशिप लगातार मेरे खिलाफ हमला करने के लिए, मारो काटो जेल में डालो, इस तरह से लोगों को प्रेरित कर रही है। मैं भाजपा के गुंडों को साफ तौर पे कहना चाहता हूं और केंद्र सरकार को साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जितने चाहे हमले करो और चाहे मेरी हत्या करवा दो, मैं चंदा चोरों को जेल भिजवा कर ही दम लूंगा। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों खरीदी गई, इसका जवाब चाहिए। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। बीजेपी ये लगातार कह रही है कि ये वही लोग हैं जो हमेशा अड़ंगा जो है अपनाने का काम करते हैं राम मंदिर जब भी होता है। अरे चोरी जो कर रहे हैं वो अड़ंगा डाल रहे हैं कि हम लोग अड़ंगा डाल रहे हैं? इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाई गई है। अड़ंगा कौन डाल रहा है? चंदा चोर डाल रहे हैं। चंदा चोरों को पकड़ो, उनको जेल में डालो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक बार तस्वीरें फिर से दिखा देते हैं किस तरीके से जो कालिख है वो आज जो है फिलहाल संजय सिंह के आवास पर जो है देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से जो कालिख है वो लगाई गई है नेम प्लेट के ऊपर। तो ऐसे में जो शिकायत है वो भी जो है पुलिस को जो है दर्ज कराई जा रही है और जो लोग हैं उनको भी जो है पकड़ा फिलहाल गया है। मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो इस खबर पर तमाम बातचीत के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं सीधा। स्पर्श, 13 तारीख वो दिन याद करिए जब 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। पवन पांडे सपा के नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाते हैं और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद ये आरोप लगाते हैं कि जमीन खरीद फरोख्त में तकरीबन 16.5 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसके बाद आज संजय सिंह के आवास के बाहर कालिख पोती जाती है। क्या कुछ कहा है, विस्तार से बताइए संजय सिंह ने इस पूरे प्रकरण के बाद। देखिए वैभव, जिस तरीके से ये पूरा खुलासा हुआ था, आम आदमी पार्टी इस खुलासे को लेकर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तौर पर जो कैंपेन है वो चला रही थी। और उसके बाद जो है आज दिल्ली स्थित संजय सिंह के आवास पर 131 नॉर्थ एवेन्यू जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आवास है और वहाँ पर जो है कुछ लोग पहुँचते हैं और कालिख जो है नेम प्लेट पर पहुँची जाती है और बकौल संजय सिंह ये कहा जा रहा है कि हमला करने की जो कोशिश है वो जो है की गई है। घर के अंदर घुसने की कोशिश जो है तमाम लोग कर रहे थे और ये पूरा इलाका, ये जो पूरा घटनाक्रम है उस इलाके में होता है जो कि वीवीआईपी इलाका जो है माना जाता है। यहां से कुछ कदमों की दूरी पर जो है राष्ट्रपति भवन जो है देखने को मिलता है। ऐसे में वीवीआईपी इलाके में इस तरह की घटना हो रही है और संजय सिंह आप जो है आरोप साफ तौर पर जो चंदा चोर हैं उन पर लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। मेरे से खास बातचीत करते हुए जो संजय सिंह है उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो लगातार जो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि संजय सिंह पर इस तरीके से जो है हमला होना चाहिए। ये आरोप जो है लगाए गए। हालांकि अभी जो है पुलिस इस पूरे मामले की जो है जांच कर रही है और कुछ लोगों को जो गिरफ्तार है वो भी जो है किया गया और ऐसे में आगे आने वाले समय में खुलासा होगा कि ये लोग कौन थे, कहां से जो है इन लोगों को भेजा गया था, क्या ये लोग जिस तरीके से खुलासा किया गया उससे आहत थे या फिर किस तरह की साजिश जो है इस पूरे प्रकरण के पीछे जो है देखने को मिले। लेकिन निश्चित तौर पर भावनात्मक तौर पर जो है जरूर ये राम मंदिर का मुद्दा जो है वो ज्यादा जो है अब देखने को मिल रहा है। और अब जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें आम आदमी पार्टी भी चूंकि जमखम कर अपना जो प्रदर्शन है वो करना चाहती है, जोर लगाती हुई नजर आ रही है और इसी संदर्भ में पूरा घटनाक्रम जो है काफी आज जो दिल्ली की पूरी राजनीति है उसमें देखने को मिल रहा है। स्पर्श, प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि आरोप पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं, क्योंकि 22 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए और चुनाव से पहले राम मंदिर का जिक्र होना और विपक्ष का यह कहना कि सरकार ट्रस्ट राम मंदिर के नाम पर घोटाला कर रहा है। देखिए आरोप जो है बड़े आरोप लगाए हैं और वो जो जमीन है
वो 2 करोड़ में पहले जो है बिकती है और फिर उसके चंद मिनटों बाद जो है लगभग 18.5 करोड़ में वो जो जमीन है बिक जाती है। तो पहली पार्टी क्यों नहीं बयाने से मुकर गई, इस तरीके के आरोप भी जो है अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आज जो है लगाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में राम मंदिर जो ट्रस्ट है वो ये भी कह रहा है कि आरोप जो है पूरी तरीके से बेबुनियाद है। संजय सिंह पर मानहानि का दावा वो करते हुए जो है नजर आएंगे। तरुण चुग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनसे जब हमने सुबह बातचीत की उन्होंने कहा कि ये वही जो है पार्टियां हैं जो राम मंदिर को लेकर हमेशा ही अड़चने पहुंचाने की जो है कोशिश करती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो है राम मंदिर का जो है निकलकर सामने आता है। 2022 उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे को देखकर जो है इसको जो है जोड़ा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर बनाने को लेकर मंजूरी जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी। 2024 के चुनाव से पहले जो है लक्ष्य ये रखा गया कि राम मंदिर जो है कंप्लीट हो जाए। ऐसे में विवाद जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कागज जो है संजय सिंह समेत जो अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। कहीं ना कहीं देखने को प्रथम दृष्टिया मिल रहा है कि हो सकता है कि किसी प्रकार की जो गड़बड़ है वो इस मामले पर हो, इसलिए जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो या तो कह रहे हैं कि सीबीआई से इस मामले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में इस मामले की जांच होनी चाहिए। ऐसे में किस तरीके से अब मामले की जांच होगी नहीं होगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़े मुद्दे चंपत राय से सवाल जब किया जाता है कि 18 करोड़ का तकरीबन जमीन घोटाला हुआ है, उसमें आप क्या बोलेंगे, तो वो कहते हैं कि आरोप पिछले 100 साल से लग रहे हैं। गांधी जी की हत्या के भी आरोप लगे, उसके बाद ठीक शाम को वो प्रेस रिलीज जारी करते हैं और उस प्रेस रिलीज के माध्यम से इस पूरे घटनाक्रम पर स्पष्टीकरण देते हैं। ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, चंपत राय का जिस तरीके से वो बयान निकलकर सामने आया था कि उन पर आरोप जो है पहले से निकलकर सामने आ रहे हैं, गांधी का नाम भी उन्होंने बीच में ले लिया था, ये कुतर्क था। ये किसी तरीके का जो है इस पूरे घटनाक्रम से संबंध नहीं रखता था। जो घटनाक्रम हुआ है आखिरकार जब पहली जमीन जो है 2.5 करोड़ में जो है खरीदी जाती है, तो उसके बाद जो दूसरी जमीन है वही जमीन जो है 18.5 करोड़ में कैसे खरीद ली जाती है, इसको लेकर जो है जब सवाल पूछा गया तो शाम को प्रेस रिलीज आ जाती है कि जो मार्केट रेट है वो जो है बढ़ जाते हैं। और जो पहली पार्टी वो कहती है कि चूंकि हमारा एग्रीमेंट पिछले कई सालों से जो है चलता हुआ नजर आ रहा था, एग्रीमेंट के आधार पर जो है जो बाद में जो डील है वो हो जाती है। ये कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह जो है लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहली पार्टी अगर 2.5 करोड़ में बेच रही है तो पहली पार्टी डायरेक्ट दूसरी पार्टी को भी जो है बेच सकती थी, बयाने से मुकर सकती थी। लोकल लैंग्वेज में समझाना चाहे, बयाने से अगर कोई मुकरता है तो बयाना डबल दे दिया जाता है। यानी अगर बयाना मान लो 50 लाख दिया था, 1 करोड़ भी बयाना दिया था तो 2 करोड़ बयाना दिया जा सकता था। ऐसे में जमीन की कीमत 18.5 करोड़ पहुंच जाती है। फिर भी अगर पहली पार्टी को फायदा होता तो वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो कहीं ना कहीं जो निकालने की कोशिश, जांच का विषय जरूर है, क्योंकि इस तरह से विपक्ष के आरोप और विपक्ष के आरोपों पर ट्रस्ट जिस तरह से पलटवार कर रहा है, जांच बहुत जरूरी। स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी